जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक मतलबी आप सभी का हमारे YouTube चैनल उपकार स्टडी में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम आए हैं नए वीडियो के साथ। आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश। मौर्य वंश का एक पराक्रमी राजा, बहुत महान राजा, तो कह सकते हैं कि सबसे पहला पराक्रमी राजा था इतिहास के पन्नों में। भारत का सबसे पहला पराक्रमी राजा, जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ऐसे मौर्य वंश बहुत लंबा है, ठीक है। उसको बारीकी से अगर हर पढ़े तो 3-4 क्लास बहुत समय लगेगा। इसलिए हमने हर राजा पर पढ़ेंगे। जैसे हम सबने सबको बांट दिया, मौर्य वंश पढ़ेंगे, मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसके बेटा बिंदुसार को पढ़ेंगे, फिर अशोक को पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। दोस्तों, आज चलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो जान लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य सब जानते हैं ना, मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, सब जानते हैं। अब हम जानते हैं कि चंद्रगुप्त का कौन है, मौर्य वंश के संस्थापक है। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश का संस्थापक बनाने के पीछे बहुत बड़ा कारण, रीजन रहा है, बहुत बड़ा रीजन। आप भी जानते होंगे, आप भी सुने होंगे, पढ़े होंगे, देखे होंगे। चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री हुआ करता था विष्णुगुप्त, कौटिल्य या चाणक्य। तो उसके 3 नाम थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। 3 नाम से जाना जाता था। कभी कभी पूछा गया है कि चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त। तो ये जो व्यक्ति थे विष्णुगुप्त या चाणक्य, ये चाणक्य बहुत ब्राह्मण थे। चाणक्य थे ब्राह्मण। कहा जाता है, कहानी अभी पढ़े होंगे, कहा जाता है कि जब सिकंदर महान भारत पर आक्रमण किया तो उस समय नंद वंश के शासन चल रहा था और धानानंद क्या थे? राजा थे। तो धानानंद राजा थे, तो क्या हुआ कि जो चाणक्य है, उन्होंने क्या किया कि धानानंद के दरबार में गया, बोला कि महाशय श्रीमान सिकंदर महान जो है, जो सिकंदर राजा है, वो क्या कर रहा है? भारत को लूट रहा है। आप धानानंद से बोला, आप कृपया करके प्लीज आप उससे लड़ाई कीजिए, युद्ध कीजिए, आप हमारे देश को बचाइए, आप हमारे राज्य को बचाइए। और उस समय धानानंद बहुत सबसे महान सेना हुआ करता धानानंद के पास में। कहा जाता है कि जब सिकंदर महान का जो सेना जब व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया, भारत में घुसने से मना कर दिया था, बहुत सारे विद्वान के अनुसार सिकंदर महान के जो सेनापति थे वो व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। बोला कि हम भारत में नहीं जाएंगे। भारत में एक उस समय महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली राजा हुआ करता था, कौन? धानानंद। उसी के डर से सिकंदर महान की सेना ने भारत में घुसने से मना कर दिया। पर इधर क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री चाणक्य थे, चाणक्य को ऐसा कहीं डर था कि कहीं वो भारत पर आक्रमण ना करे, इसीलिए उन्होंने क्या किया? कहाँ गया? धानानंद के पास। लेकिन धानानंद ने क्या किया? उनका घोर बेइज्जती, घोर अपमान किया और अपमानित कर उसको अपने दरबार से निकाल दिया। किसने? धानानंद ने। किसको? चाणक्य को। तो चाणक्य ने उसी समय प्रण लिया कि हे राजन, बोला, हे राजन, इसने घमंड में चूर मत रहो। एक दिन ये तुम्हारा सिंहासन जो राजा बैठा के रखो ना, अपने आप को बताए रखो ना, मैं शक्तिशाली हूं और मैं बहुत पराक्रमी हूं, घमंड जो है ना, वो मैं आपका चूर कर दूंगा। वो एक दिन आएगा। और उसी समय उस दरबार में चाणक्य ने अपने टीक को बांधा और ये प्रण लिया और वहां से चल दिए। जब जा रहे थे, जाते क्या हुआ? जब जा रहे थे तो एक जगह देखे कि 5-10 बच्चा क्या कर रहा है? खेल रहा है, और वो बकरी, गाय, भैंस जो भी है जानवर चढ़ा रहा था। तो चाणक्य का नजर उस बच्चे के झुंड पे गया और वहां एक बच्चा एकदम बड़ी चालाकी से हर काम कर रहा था। मतलब उस झुंड में एक बच्चा बहुत तेज तराक था। चाणक्य का नजर उस बच्चे पे गया। चाणक्य ने उस बच्चे को वहां से खरीद लिया।
बोलिए तो उसे वहाँ से ले आया और उसे पढ़ाया लिखाया, उसे शास्त्र सभी का ज्ञान दिया। चाणक्य को लगा कि यही वो लड़का है जो धनानंद को जवाब दे सकता है। और उसी झुंड का जो बच्चा था एक, उस बच्चे को लेके चाणक्य ने क्या किया, उसे पढ़ाया लिखाया, शास्त्रों का ज्ञान दिया। ज्ञान देने के बाद उसको इतना लायक बनाया कि धनानंद के सामने लाके खड़ा कर दिया और एक चुटकी में धनानंद को धराशायी कर दिया। तो एक गुरु और एक ब्राह्मण का प्रण कहाँ से कहाँ, अगर वही बात है दोस्तों, अगर एक गुरु अगर आपको प्रण ले लेके आपको आदमी बना देता है, बना देंगे, तो गधे से आदमी आपको बनना ही पड़ेगा, क्योंकि गुरु का प्रण है। चलिए आइए देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में, ये वर्णन है, ऐसा कहीं सटीक नहीं है, 345 कहीं 340 से है। तो 345 या 340 ईसा पूर्व कह सकते हैं। स्थान पीपली वन, जी हाँ गोरखपुर पीपली वन नेपाल के तराई क्षेत्र में पड़ा करता था। पिता का नाम चंद्रवर्धन मौर्य था। माता का नाम मौर्या या मौर्य था। क्या था? मौर्या या मौर्य। बोले तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश इनकी मां के नाम पर ही पड़ा था। अब मौर्य कहने का क्या मतलब है कि ये जब पीपली वन गोरखपुर क्षेत्र जो है नेपाल के क्षेत्र, तो वहां पे मूर्हा जाति के लोग ज्यादा रहा करते थे और वो एक तरह के क्षत्रिय के वंशज थे, रघुवंश के वंशज थे, राम के वंशज थे। तो ये मूर्हा जाति के लोग वहां उस वन में ज्यादा हुआ करते थे। उसी मूर्हे जाति के लोग में उसी मूर्हे जाति में एक मुखिया थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्हीं की पत्नी थी मौर्या और उन्हीं का बेटा था चंद्रगुप्त मौर्य। ये वर्णन है, बहुत सारे विद्वानों का मानना है। और मौर्य से मतलब क्या, वहां मौर्य ज्यादा था, ठीक है, तो इसी नाम पर मौर्य पड़ा। ठीक है, अब आते हैं, थोड़ा देर आगे पहुंचते हैं। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। ठीक है, जस्टिन के थे भाई, विद्वान थे, उन्होंने क्या कहा है, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने की है। ठीक है, विलियम जोन्स ने पहचान, जस्टिन उस समय जो जस्टिन थे, जो इतिहासकार रहे होंगे, उन्हीं ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है, जिसकी पहचान बाद में विलियम जोन्स ने कर दी कि भाई जो सेंड्रोकोटस जो है वो वाकई में चंद्रगुप्त मौर्य ही है। ठीक है, अब आते हैं मुद्रा राक्षस। जी हाँ, एक पुस्तक है मुद्रा राक्षस, सब जानते होंगे, इसकी रचयिता है विशाख दत्त। तो मुद्रा राक्षस के रचयिता है विशाख दत्त। तो इस मुद्रा राक्षस एक नाटक पर आधारित क्या है, पुस्तक है। ठीक है, एक नाटक पर आधारित एक पुस्तक है मुद्रा राक्षस। और चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल का शब्द, ये इस मुद्रा राक्षस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल नाम का शब्द का प्रयोग किया गया है। वृषल मतलब होता है श्रेष्ठ, कहीं कहीं मिलेगा श्रेष्ठ। अब हर एक विद्वान में मत नहीं है, कोई कहता है चंद्रगुप्त मौर्य श्रेष्ठ राजा थे, कोई कहते हैं कुल निम्न राजा थे, निम्न कुल के थे, कोई कहता है शूद्र के थे, लेकिन बहुत सारों का मानना है कि ये श्रेष्ठ राजा थे। ठीक है, तो मुद्रा राक्षस में जो नाटक आधारित पुस्तक है वो क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ही है। और चंद्रगुप्त मौर्य को नंदपुत्र भी कहा गया है। ठीक है, नंदपुत्र, बहुत सारा वर्णन आपको, बहुत सारा हर जगह अलग अलग किताब में नंदपुर मौर्य पुत्र भी कहा गया है। कहीं ये भी वर्णन है कि चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहता है, चंद्रगुप्त मौर्य के 10 भाई हुआ करते थे, 9 भाई मर गए, एक ही चंद्रगुप्त मौर्य बचे थे और वो भाग गए थे और जंगल में भागते भागते चरवाहों के साथ रहने लग गए थे। उसी में उनका चाणक्य का नज़र पड़ा, वहाँ से उसको उठा कर लेके आए। बहुत सारा ये भी वर्णन है। फिर कहीं ये भी वर्णन है कि चंद्रगुप्त मौर्य 100 पुत्र थे, 99 पुत्र को चंद्रगुप्त मौर्य 100 जो थे वो 100 भाई थे, 99 भाई को मार दिया गया, सिर्फ एक ही भाई बचे थे, ये भी वर्णन है। तो ये मुद्रा राक्षस की बात करें तो क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो है क्या कहा गया है, वृषल कहा गया। वृषल का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ राजा। ठीक है, कहीं कहीं आपको निम्न कुल भी मिलेगा।
ठीक है। अब आते हैं 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध हुआ था। ठीक है, 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया। क्या किया? हरा दिया। जब हराया तो सेल्यूकस निकेटर को, उस समय तो बहुत शक्तिशाली था चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य जब सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध लड़ा, सेल्यूकस निकेटर गया हार, तो अपनी बेटी, जो उसकी नाम था, अपना बेटी जो है किसकी, सेल्यूकस निकेटर का जो बेटी है हेलेना या कॉर्नेलिया, इसका विवाह किससे कर दिया गया? चंद्रगुप्त मौर्य से। सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी हेलेना या कॉर्नेलिया का विवाह किससे कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य से के साथ कर दिया। और दहेज के रूप में, माने तो बोले तो दहेज के रूप में 4 क्षेत्र उसको दे दिया गया। 4 प्रांत किसको दे दिया? चंद्रगुप्त मौर्य को। और इसका चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य और पश्चिम में चला गया, मतलब और फैल गया। तो कौन कौन एरिया था? एरिया हेरात, ठीक है, जेड्रोसिया, मकरान या बलूचिस्तान, 4 प्रांत। फिर आराकोसिया, कंधार, पेरोपेंसडाई, काबुल। तो हेरात, कंधार, मकरान, काबुल, बलूचिस्तान, ये 4 जो प्रांत है, ये सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। संधि के बाद हेलेना का विवाह किया। तो उसी समय क्या किए भाई, अब इसको 4 प्रांत मिला दहेज में, तो ये भी क्या किए, उपहार के रूप में सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दान दे दिए। चंद्रगुप्त मौर्य क्या किया, ले भाई 500 हाथी तू हो रख, तुम हमको 4 प्रांत दिया, हम भी तुमको 500 हाथी देते हैं। और एक राजदूत मांगा, तो वही मेगास्थनीज जो राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए, सेल्यूकस निकेटर का ही दरबारी कवि था, वो राजदूत बनकर किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में दरबार में आया था। एपियान्स एक लेखक है, ये इतिहासकार है, चाहे विद्वान है, बहुत सारा बात है, जो भी बोल सकते हैं। एपियान्स द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध लड़ा गया, एपियान्स ने वर्णन किया। ये जो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य की जो युद्ध हुआ, ये एपियान्स द्वारा वर्णन किया गया है। एपियान्स लेखक विद्वान रहे होंगे, उन्हीं द्वारा ये वर्णन किया गया है कि हाँ भाई, जो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ है। आते हैं, साथ ही में क्या हुआ, 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य को क्या किया? दान में दे दिया। भाई अब तोरा 5 गो, हम 4 गो प्रांत दिए, बढ़िया बढ़िया प्रांत, हमरा तू कुछ नहीं देगा। तो वही चलो भाई, तू खुश हमू खुश, तो ले, तू हो उपहार दिली, शादी में तोरा उपहार दिलहू, हमारा रिसेप्शन होले तो हमरा उपहार दिले, तो ओकरो रिसेप्शन होते तो हमें उपहार नहीं देवे। तो वह बात है, हमारा बियाह में हमरा दिया उपहार तो हमहू दे दिलिए। हमरो कन्या के कान में के, नाक में के, मतलब कान में के तो नहीं, नाक में के दिले 700 वाला, तो हमहू दे दिलिए। तो वह बात है, तो हम दिए 4 गो प्रांत, तो हमहू ओकरा 500 हाथी दे दिए, वह बात है। चलिए आइए देखिए, अब है गिरनार अभिलेख 150 ईसा पूर्व। गिरनार अभिलेख में एक चीज वर्णित है कि सौराष्ट्र के राज्यपाल हुआ करते थे पुष्यगुप्त वैश्य। गिरनार अभिलेख में ये वर्णन है कि पुष्यगुप्त जो सौराष्ट्र के उपराज्यपाल या राज्यपाल कहिए, राज्यपाल थे, उन्होंने ही सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। ये क्वेश्चन हमेशा कहीं मिलेगा आपको, कहीं ना कहीं मिलिए करेगा, देखिएगा में कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया? तो पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण किया। अब आते हैं पूर्व में, अब इसका देखिए, सबसे पराक्रमी राजा थे भाई, इसमें मानना ना, एकदम मानना पड़ेगा भाई, सबसे पराक्रमी, बहुत सर्वप्रथम, सबसे पहला। तो इनका साम्राज्य बहुत लंबा चौड़ा हो गया था, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूरब में बंगाल से भी आगे तक, ठीक है, बंगाल तक मानो, पश्चिम में ईरान तक, पश्चिम में ईरान तक चला गया था, मतलब पाकिस्तान तो बात छोड़ दीजिए, ईरान तक चला गया। उत्तर में कश्मीर तक, हिमालय मतलब पर ठेका दीजिए पूरा अफगानिस्तान, कश्मीर सब, क्योंकि ये जो हेरात का कमरान मकरान, ये सब अफगानिस्तान के क्षेत्र है ना, तो ये सब उत्तरे में चल जाएगा। तो उत्तर हो गया। दक्षिण में कर्नाटक तक, दक्षिण में पूरा कर्नाटक नहीं, लेकिन कर्नाटक के थोड़ा सा उत्तरी भाग तक इनका साम्राज्य फैल चुका था। एक विद्वान है प्लूटार्क, ठीक है, प्लूटार्क के अनुसार
प्लूटार्क कहता है सेंड्रोकोटस या चंद्रगुप्त मौर्य। जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम ही है सेंड्रोकोटस। तो सेंड्रोकोटस या चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख हाथी द्वारा पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारत को, हर एक साम्राज्य को रौंद दिया था, मतलब पूरे भारत को जीत लिया था। कितना? 6 लाख हाथी द्वारा। 6 लाख हाथी प्लूटार्क के अनुसार उस समय 6 लाख हाथी हुआ था। कहता है कि उसके पास 6 लाख हाथी था, उससे पूरा हिंदुस्तानों को जीत लिया था। जे छोटे छोटे साम्राज्य थे सबको मार पीट के आए, मारो हटो है, जीतो आओ, ना तो मिलो ना तो मार करो, नहीं मिला मारा, चलो। तो भाई प्लूटार्क के अनुसार। अब कहता है इंडिका। देखिए ये जो आया था ना सेलुकस निकेटर के चचा, मतलब बउआ, मतलब सेलुकस निकेटर के जो दरबारी कवि था, तो बउए न हुआ सेलुकस निकेटर के। तो ये मेगास्थनीज जब आया था, कहाँ आया, किसके सरकार शासनकाल में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जब मेगास्थनीज आया तो उसने क्या किया, इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी मेगास्थनीज। तो इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का वर्णन है। ठीक है, मेगास्थनीज द्वारा हमेशा बार बार पूछा भी गया है कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी। अब तो ट्रेंड खत्म हो गया, बच्चा वाला सवाल हो गया, सब जानता है। 8वां में जो 6ठा-8वां में जो बोर्ड का परीक्षा देता है ना, कथी बोलते हैं, नवोदय बोधय को, वो भी जानता है कि मेगास्थनीज इंडिका नामक पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी। तो इंडिका नामक जो पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन साम्राज्य का वर्णन किया। कहता है ये कहता है, ये इंडिका कहता है कि जब सम्राट जनता के लिए, शोभा के लिए निकलते थे, मतलब गांव समाज में निकलते थे, तो शोभा यात्रा झांकी निकलती थी और बड़े बड़े झांकी हुआ करते थे। हाथी घोड़ा एकदम, नौकर चाकर एकदम, सेना उना सब थे। सबके माथों पर एकदम, माथे से लेके पैर तक, सर से लेके पैर तक एकदम गहना जेवरात से सब भरे होते थे। और सम्राट हाथी पर बैठा करता था और जा रहा है, ऐसे ऐसे करके जा रहा है, पूरा साम्राज्य घूमता था। और उसके दोनों तरफ क्या चलते थे, उसके नौकर चाकर चलते थे, उसके सेनापति चलते थे। और जो सम्राट हुआ करता था वो चारों तरफ से क्या था, हथियार बंद महिलाओं से घिरा रहता था। अब देखिए वो मर्द जात सम्राट है और औरत किसे, भाई हमारा तो समझ में माजरा नहीं आ रहा है, चलिए जो भी है, उस समय का बात था। तो हथियार बंद महिलाओं से चंद्रगुप्त मौर्य घिरे रहते थे। और उसका जो अथी है नौकर चाकर, वो बड़े बड़े पेड़ लेके चला करते थे और वो पेड़ पर तोता का झुंड हुआ करता था और वो प्रशिक्षित तोता थे। और वो तोता क्या करता था, महाराज के सर के चारों ओर घूमता था। ये इंडिका में लिखा है बाबू, ये मेगास्थनीज द्वारा इंडिका में लिखा है। और इंडिका में ये भी लिखा है कि जब सम्राट खाना खाते थे तो खाना खाने से पहले विशेष नौकर उसको चख के देखते थे, कहीं जहर तो नहीं है भाई। और जहर हुआ तब बस चंद्रगुप्त मौर्य वहीं पर, लेकिन उसको भी चीखने के लिए विशेष, कौन बड़का ड्यूटी होगा जी भाई, रिस्किए, कहीं अगर झूठों के मिला दिया तो नौकरवे पहले चल जाएगा। तो क्या था कि उसको विशेष नौकर चखते थे। और यही इंडिका में एक चीज और वर्णन है, पाटलिपुत्रा का वर्णन है। जी हाँ, पाटलिपुत्रा यही पटना में है। तो वो पाटलिपुत्रा का वर्णन है, जो कभी लकड़ी का खम्मा का महल, 70 खम्माओं का महल हुआ करता था कुम्हरार पटना पाटलिपुत्रा में। इंडिका में ही वर्णन है। और मेगास्थनीज ने ही कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा सुंदर शहर था उस समय वो, कौन, पाटलिपुत्रा, सबसे सुंदर, बहुत तगड़ा और समृद्ध शक्तिशाली भी था। ये इंडिका में लिखा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण किताब, इसीलिए इसी को बार बार पूछा जाता था। ठीक है, अब आते हैं चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री, जैसा कि आपने जाना ही है, चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त ने। अगर विष्णुगुप्त नहीं होता तो चंद्रगुप्त मौर्य नहीं होते, और चंद्रगुप्त मौर्य नहीं होते तो विष्णुगुप्त नहीं होते। क्यों, आखिर क्या कारण है भाई? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को ही बनाया है विष्णुगुप्त ने, और ये चंद्रगुप्त मौर्य ने ही विष्णुगुप्त का मान रखा है और एक प्रकर्मी राजा बन के दिखाया है। तो चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवणबेलगोला में, कर्नाटक, जो कहाँ है, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में हुई।
298 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई। इन्होंने क्या किया, ये जैन सन्यासी भद्रबाहु के साथ में चले गए श्रवण बेलगोला कर्नाटक, और वहाँ पे 5 हफ्तों तक खाना नहीं खाया, 5 हफ्तों तो खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया और अपने शरीर को त्याग दिया। यहाँ पर सेवा समाप्त होता है चंद्रगुप्त मौर्य का। अब इसके बाद अगला एकदम पराक्रमी राजा आता है। इसके बाद बिंदुसार, इसका लड़का, इसका बेटा, बच्चा, उत्तराधिकारी बिंदुसार बैठता है। अब बिंदुसार जो बैठता है, तो 1 मिनट बिंदुसार के बारे में बोल देते हैं। अगला वीडियो हम बिंदुसार पर ही लेके आएंगे। आज चंद्रगुप्त मौर्य खत्म हुआ। कहा जाता है कि बिंदुसार की जो माँ थी, ठीक है, तो बिंदुसार की माँ के क्या उस समय जब बिंदुसार पेट में था तो उसके माँ के गर्भ को चीर कर बिंदुसार को निकाला गया जन्म। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुने, चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का पेट चीर कर ही बिंदुसार को निकाला गया। वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं दे सकती है, इसके पीछे एक रीजन था, कारण था। वो कौन सा कारण था वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल उपकार स्टडी में। मैं अभिषेक मतलबी आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दुर्गा पूजा चले छी की? जी हाँ, दुर्गा पूजा चल रहा है, चैत्र दुर्गा चल रहा है। तो मैं अभिषेक आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और कहता है हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए भाई। और तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।